Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेज, इससे मुराद अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें मुकम्मल माना और सेंस नहीं देते, समझ में नहीं आता। बाज़ औक़ात प्रेज में या तो सब्जेक्ट होता है या वर्ब। इसका मतलब ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, जो कि एक क्लास के लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि अगर इन मिसालों को देखा जाए तो अल्फाज का मजमुआ मानाखेज होता है, लेकिन इनको समझना और सेंस लेना तो भी लाजमी है। बाज़ औक़ात जब मीनिंगफुल वर्ड्स यानी पामानी अल्फाज इकट्ठे आ जाते हैं तो वो माना देता है, लेकिन प्रेज में जब ये इकट्ठे आ जाते हैं तो ये माना तो देते हैं लेकिन हमें सेंस नहीं देता। इसके बाद अगला टॉपिक, काइंड्स ऑफ प्रेज। नाउन प्रेज, वर्ब प्रेज, एडजेक्टिव प्रेज, एडवर्ब प्रेज, प्रीपोजिशनल प्रेज, participle praise, gerund praise, infinitive praise, appositive praise, absolute praise। kinds में सबसे पहला noun praise, वो praise जो एक जुमले में noun की तरह इस्तेमाल होता है। ये नाउन और इनके साथ नाउन को बयान करने वाले और बाहमी ताल्लुक वाले अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। नाउन प्रेस कभी सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है और कभी कभार तो ये कॉम्प्लीमेंट का भी। जैसा कि अगर इन मिसालों को देखा जाए तो यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड्स ये नाउन प्रेजेस है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन शर्ट, लेसन, टीचर, कार और दूसरी रिलेटेड वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि अ नाइस ब्लू, अ ग्रामर एंड इंग्लिश, अ ब्लैक एंड रेड। इसके बाद अगला टॉपिक, वर्ब प्रेज। वो प्रेज जो वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब मैन वर्ब के साथ या तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा या मॉडल वर्ब, यानी इन दोनों में से एक वर्ब के साथ
आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल भी कह सकते हैं, जैसा कि इन मिसालों में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये वर्ब फ्रेज है। पहली सेंटेंस में हैड बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी सेंटेंस में ये कैन एक मॉडल वर्ब है, इसी तरह तीसरे सेंटेंस में वॉज एक हेल्पिंग वर्ब और फोर्थ सेंटेंस में ये माइट एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद अगला टॉपिक एडजेक्टिव फ्रेज। वो फ्रेज जो एक जुमले में एडजेक्टिव का काम करे। ये एक नाउन या प्रोनाउन और इसकी माने को वाज़ेह और बयान करता है। एडजेक्टिव से आगाज होगा और नाउन से पहले एडजेक्टिव्स आएंगे, जैसा कि अगर इन मिसालों को देखा जाए तो इनमें एडजेक्टिव्स पहले और नाउन बाद में आए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्ब फ्रेज। वो फ्रेज जो एक जुमले में एडवर्ब के तौर पर काम करे, इसको एडवर्बल फ्रेज भी कहा जाता है। ये एक वर्ब और एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब को बयान करता है। एडवर्ब फ्रेज हमें ये मालूमात देने और दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि हाउ यानी कैसे, वाई क्यों, वेयर कहाँ और व्हेन कब कुछ होता है, जैसा कि दिए गई मिसालों में अंडरलाइन वर्ड्स एडवर्बल फ्रेजेस हैं, जो कि वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक प्रीपोजिशनल फ्रेज। वो फ्रेज जो प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो ऑब्जेक्ट को मज़ीद वाज़ेह करने वाले अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। ये एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है और इसका इख्तिताम उस प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट पर होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस या तो एडवर्ब या प्रीपोजिशन का काम करता है, जैसा कि दिए गए मिसालों में अंडरलाइन वर्ड्स प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। इनका आगाज प्रीपोजिशन से हुआ है और इख्तिताम इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर है। इसके बाद अगला टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो फ्रेज जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की तीसरी हालत से शुरू होगा, जिसके साथ मॉडिफायर और दूसरी लिंकिंग वर्ड्स भी होंगे। इसका मतलब ये फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के साथ
मॉडिफायर्स और लिंकिंग वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और इसको खामा से सेपरेट और जुदा किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिए गए मिसालों में अंडरलाइन वर्ड्स पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं जो कि खामा से सेपरेट किया हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक जेरेंड फ्रेज, वो फ्रेज जो जेरेंड, मॉडिफायर्स या दूसरे रिलेटेड और मुताल्लिक़ अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। ये नाउन के तौर पर काम करेगा। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा। यहां पर जेरेंड से मुराद वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी जो एक नाउन का काम करे और नाउन की तरह इस्तेमाल हो, जेरेंड कहलाता है। जैसा कि यहां पर राइटिंग, रीडिंग और रीडिंग ये जेरेंड है। इसके बाद अगला टॉपिक इन्फिनेटिव फ्रेज, वो फ्रेज जो टू इन्फिनेटिव से शुरू और बनता है और साथ में रिलेटेड वर्ड्स यानी मुताल्लिक़ अल्फाज जो इन्फिनेटिव की मदद करते हैं, जैसा कि दिए गए मिसालों में अंडरलाइन वर्ड्स इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं जिनका आगाज टू इन्फिनेटिव से हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक अपोजिटिव फ्रेज, वो फ्रेज जो एक नाउन या प्रोनाउन के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात दे जो उस नाउन या प्रोनाउन को बयान करे। इसका मतलब अल्फाज का ऐसा ग्रुप यानी मजमुआ जिसमें नाउन या प्रोनाउन के आगे या पीछे उसकी तशरीह करने वाले नाउन या प्रोनाउन भी मौजूद हो। जैसा कि पहली मिसाल की तरफ चलते हैं। अली ये एक नाउन है और यहां पर माय क्लासमेट जो कि एक अपोजिटिव फ्रेज है, ये इस अली को मॉडिफाई और बयान करता है, यानी अली जो कि मेरा क्लासमेट है। इसी तरह स्वात एक नाउन और इसको मॉडिफाई करता है माय बर्थ प्लेस। इसी तरह ही एक प्रोनाउन और इसको मॉडिफाई करता है माय फ्रेंड। तो ये माय फ्रेंड और माय बर्थ प्लेस ये दोनों अपोजिटिव फ्रेज हैं जो अपने मुताल्लिक़ा सब्जेक्ट को बयान और मॉडिफाई करते हैं। इसके बाद अगला एब्सोल्यूट फ्रेज, वो फ्रेज जो नाउन या प्रोनाउन के साथ साथ पार्टिसिपल और मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल हो। ये फ्रेज तमाम जुमले के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन फराहम करेगा, ना कि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की। आसान अल्फाज में ऐसा ग्रुप जिसमें नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई पार्टिसिपल शामिल हो, इसे एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। जैसा कि
यहाँ पर इन मिसालों में अंडरलाइन वर्ड्स एब्सोल्यूट प्रेजेस है। पहले मिसाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट एक नाउन, स्टैंडिंग पार्टिसिपल, साइड बाय साइड मॉडिफायर है। यहाँ पर बीइंग पार्टिसिपल और डॉक्टर एक नाउन। तीसरी एग्जाम्पल में हैविंग पार्टिसिपल, वर्क नाउन, डन अर्ली मॉडिफायर है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।